जिस तारा से अब तक सम्राट नफरत करता आया है, आज सम्राट को उसी तारा से हो गया है प्यार। हो भी क्यों ना, तारा ने हमेशा उसके लिए कितना कुछ किया है। हमेशा तारा एक अच्छी पत्नी की तरह उसका साथ देती आई है और आज जब उसका दिल टूट गया है, जब उसे सहारे की जरूरत है, तब सम्राट को ही उसका सहारा बनना चाहिए ना। दरअसल ऐसी है कि सूरज को तारा अपना प्यार, अपना सूरज समझ रही थी, मगर वो सूरज तो अब इस दुनिया में रहा ही नहीं और ये सच उसे खाए जा रहा है। जो सूरज उनके घर में था वो कोई और ही था। अब इस बात से वो काफी ज्यादा दुखी है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके साथ तो धोखा हुआ है। अभी तो सम्राट प्यार में है, अभी उसकी याददाश्त चली गई है और थोड़ी बहुत उसकी याददाश्त आ भी गई है वापस, बट अभी वो सिर्फ यही कह रहा है कि सूरज ने हमें बदल दिया है, उसके जाने से हम बदल गए हैं और अब हम तुमसे प्यार करेंगे। तो अब बस कोशिश कर रहा है वो किसी तरह तारा को वो मना सके। वो एक हफ्ते के लिए लेके आया उसे घर पे और अब वो दिखाना चाहता है कि एक हफ्ते में हम अपना प्यार साबित करेंगे तुम्हें, कि हम दिल से तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम्हें पाना चाहते हैं। तो देखते हैं अब क्या क्या करता है सम्राट। अब सम्राट की याददाश्त चली गई है, जिसकी वजह से वो करने लगा है तारा से प्यार। और भला कोई अपने प्यार को यूं दुखी कैसे देख सकता है। इसीलिए तो देखिए ना कैसे सम्राट अपने प्यार को समझाने की कोशिश कर रहा है, उसे इस दुख से बाहर निकालने के लिए। तारा परेशान इसलिए है क्योंकि तारा को फाइनली पता लग गया है कि सूरज मर चुका है और जो आदमी हमारे घर हमारा बॉडीगार्ड बन के घूम रहा था वो सूरज का भूत था, सूरज नहीं था। और वो और परेशान हो गई है इस बात से कि उसके भाइयों ने सूरज को मारा है, सम्राट ने कुछ नहीं किया। तो ऑफ कोर्स वो उसे प्यार करती थी और वो उस पर आज तक उसके बारे में गलत सोचती थी कि वो भाग गया, वो भगोड़ा है, वो ये है, वो है। तो आई थिंक अब उसे जो फाइनली पता चला है कि वो मर गया है और मरने के बावजूद भी अगर वो इतना उसकी केयर कर रहा है, परवाह कर रहा है कि उसके लिए वो घर पे आया है, यहाँ पे उसकी खुशी के लिए आया, तो ऑफ कोर्स कोई भी टूटेगा। कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही मिलता है, इसीलिए तो तारा हमेशा अच्छा ही करती आई है और अब उसके साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि अब तो सम्राट को भी समझ आ गया है कि तारा एक अच्छी लड़की है और वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकती। इसीलिए तो उसे प्यार हो गया है अपनी पत्नी तारा से। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये सारे लक्षण तो अमीर घर की लड़कियों में नहीं होते, छोटे और गरीब घर की लड़कियों में कहाँ ही गुण मिलते हैं। सीरियल उड़ने की आशा का नाम अगर ड्रामे की आशा रख दिया जाए तो कहना गलत ना होगा, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई ड्रामा जरूर होता रहता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसी से तो दर्शक आकर्षित होते हैं। लेकिन बीच बीच में सचिन साइली का रोमांस भी जरूरी है। अब देखिए, रिया और आकाश के साथ साथ रोशनी और तेजस की बहुभात की रस्म हो रही है, जो शादी के बाद अदा की जाती है।
जहां दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाया और फिर रेणुका और साइली सभी ने रिया को टीका लगाया। मगर यहाँ भी कहानी में ट्विस्ट है। खुशी का माहौल हो और वहाँ रेणुका अपनी बहू साइली को अगर ताने न मारे तो जैसे उसका दिन कटता ही नहीं। साइली तो गरीब परिवार से है, ऐसे में जब रिया ने ढेर सारा सोना पहना है तो वो साइली को ताना मारती है कि अमीर घर के लोगों में कितना संस्कार होता है और कितनी तहजीब होती है। ये सारे लक्षण तो अमीर घर की लड़कियों में ही होते, छोटे और गरीब घर की लड़कियों में कहाँ ही गुण मिलते हैं। रेणुका को साइली दिखते देखे कड़वी बातें शुरू। रिया और आकाश का वो बहु भात वाला कोई रस्म है जो करने वाले हैं। तो मैं और सचिन आए हैं यहाँ पर और साथ ही रोशनी और अपना तेजस का भी हो रहा है। एंड रोशनी ने तो इनफैक्ट ये भी बोला है कि उसके बाबा आने वाले हैं। तो हम सब बहुत ही एक्साइटेड है देखने के लिए कि कौन है इसके बाबा, कहाँ से आएंगे, क्या होगा, ये ने वो ने व्हाटएवर। रेणुका दुनिया की तारीफ कर सकती है मगर सिर्फ साइली उसकी आंखों में खटकती रहती है। साइली अगर अपना सर काट कर भी रेणुका के कदमों में रख दे तब भी उसे लगेगा कि साइली बस दिखावा कर रही है, यानी किसी ना किसी तरह से साइली को बस नीचा ही दिखाना है। ने कितना गोल्ड पहना है और मैं बेचारी यहाँ एक मंगलसूत्र लेके घूम रही हूँ। तो ऑब्वियसली वो ताना ही कसते रहती है कि शी इज़ फ्रॉम अ रिच फैमिली, रिया के पास ये है वो है, मैनर्स है। और जॉय ने भी कुछ प्लान करके ये सब रखा है और इसके साथ साथ रोशनी के दिमाग में भी कुछ प्लान है कि सचिन को कैसे हम लोग लेसन दे, क्योंकि उसी शर्त पे सचिन को आने देते इस फंक्शन में, ये कह के कि सचिन कुछ भी नहीं करेगा, मुंह ही नहीं खोलेगा, क्योंकि वो जब मुंह खोलता है तो तमाशा बन जाता है हर एक फंक्शन में। तो सचिन इसलिए चुपचाप है। भला हो साइली का कि उसने सचिन को इस फंक्शन में चुप रहने के लिए कहा है, वरना बहुत बड़ा बवाल हो जाता। मगर ऐसा नहीं होने वाला। सचिन भला ज्यादा देर तक कैसे चुप बैठेगा और वो जब बोलेगा तो धमाका तो होगा ही। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मॉर्निंग, आइए आइए, वेलकम होम। मुझे थोड़ा सा एथनिक एंड बोहो स्टाइल अच्छा लगता है, लाइक बुद्धा। मुझे लगता है घर में कामनेस होती है और इसलिए मैंने बुद्धा जी को यहाँ पे रखा है। देन गणपति बप्पा, इनको मैंने बिठाया था जब हमारा गणपति होता है अगस्त में। उसके बाद ही इज़ सो क्यूट कि मतलब विसर्जन नहीं हो पाया। नॉट दैट कि हम पूछ सकते हैं इनको, क्योंकि 11 दिन के लिए ये मेरे घर में आए थे और इनका विसर्जन भी हो चुका है। बट मैं रियल पानी में नहीं विसर्जित कर पाई अभी तक इनको, क्योंकि ही इज़ सो क्यूट। दीज आर फ्यू अवार्ड्स ऑफ मी एंड माइकल। यहाँ पे भी गणपति जी बैठे हुए हैं, लुकिंग एट द ईस्ट। मेरी एक दीदी है, उन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया। और राधा कृष्ण मिलना इज़ अ लॉट ऑफ लक, क्योंकि दे आर गॉड ऑफ लव, पावर, यू नो। तो राधा कृष्ण अगर आपको किसी से गिफ्ट में मिलता है, इट्स अ वेरी गुड लक। और ये है मेरे शिव जी। ये भी मुझे इस साल बर्थडे पे शादी में गिफ्ट मिला है। जब इंडियन शादी हुई मेरी और माइकल की, तो ये एज अ गिफ्ट फ्रॉम माई ट्रेनर जो मुझे कोच करते हैं, ही गिफ्टेड मी दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये हमारी
बहुत पुरानी फोटो है. दिस इज फ्रॉम 2020 लॉकडाउन के टाइम जब हम गोवा में अटक गए थे. इट्स अ वेरी ओल्ड फोटो, सो यू कैन सी. अभी हम निकलने वाले हैं डोरी के सेट के लिए, और उससे पहले मुझे बनाना है मेरा डिटॉक्स वाटर जो मैं रोज ऑलमोस्ट रोज कैरी करती हूँ. सो लेट्स गो टू द किचन. तो ये डिटॉक्स वाटर मैं बनाती हूँ शूट पे जाने से पहले, और आज मैं जा रही हूँ सास बहू और साजिश के साथ डोरी के सेट पे. So finally we are ready to go on set. Let's go. वैसे लकीली मेरा सेट है फिल्म सिटी में, और मुझे फिल्म सिटी जाना ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे हम वो गेट से एंटर करते हैं, वो यू नो सो ग्रीन, पेड़ पौधे दिखते हैं, पहाड़ दिखता है, और मुझे बिग बॉस की यादें आ जाती है जब मैं एक्चुअली 3 महीने वहाँ पे फिल्म सिटी के अंदर जंगल में रुकी हुई थी. तो हम आ गए हैं सेट पे फाइनली. लेट्स गो टू माई मेकअप रूम. ये आंखों की खूबसूरती का राज सचिन दादा को पता है, क्योंकि वो अमेजिंग आई मेकअप करते हैं. किसी किसी दिन हम जब फंक्शन वगैरह रहता है तो हम थोड़ा लाउड करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर आई थिंक स्मोकी डार्क आइज़ बहुत सूट करता है इस कैरेक्टर को. फाइनली मैं बन गई हूँ राजनंदिनी ठाकुर. दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोरी देखिए रात 10:30 बजे कलर्स पर, और मुझे ढेर 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 सारा प्यार भेजिए जैसे आप लोग हमेशा भेजते. थैंक यू सो मच सास बहू एंड साजिश टू हैव दिस ब्यूटिफुल डे आउट विथ मी. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे. जब जागो तब सवेरा है, ये बात सिर्फ मोहन पर ही नहीं बल्कि मोहिनी पर भी लागू होती है. मतलब ये कि अर्शी की माँ को अब पछतावा हुआ है कि उसने झनक के साथ बहुत गलत किया है. इसलिए तो आज झनक के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग रही है. झनक को लग रहा है कि भला ऐसा क्या हुआ कि सृष्टि बदल गई, क्योंकि ये तो हमारी भी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा. मुखर्जी सुधर गई है अब,
शायद इतने सारे पाप किए तो उसे रियलाइज़ हुआ है कि अब तो उसे सज़ा तो मिलनी ही है, क्योंकि अब वो छूटेगी नहीं। तो सुधारने की कोशिश कर रही है वो, इसलिए अभी झनक को एक्सेप्ट करने लगी है। वो झनक को एक्सेप्ट करेगी और फिर सब कुछ ठीक करेगी उसके लिए। झनक का जो स्ट्रगल है उसने देखा है, बहुत दुख दिया था उसने झनक को। तो अभी बस वही सीन चला था जहाँ सृष्टि अभी सुधर गई है और वो झनक को एक्सेप्ट करने वाली है। झनक जब से इस घर में दोबारा नहीं तिबारा, शायद हम भी गिनती भूल गए हैं, क्योंकि झनक एक बार अनिरुद्ध का घर छोड़कर जाती है, फिर किसी न किसी बहाने लौटकर आना ही पड़ता है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। जब झनक घर आती है तब घर में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सबको बड़ी मिर्ची लगती है, जैसे कि अर्शी को। अर्शी ने ही तो अपनी माँ को कॉल करके बुलाया है ताकि झनक को यहाँ से अपने घर ले जा सके, मगर झनक इतनी जल्दी सृष्टि की बातों में नहीं आने वाली। छोटाओन ने तो कह दिया है कि झनक इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। शर्म नहीं आ रही है? बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें इसकी। मैं माँ बनने वाली हूँ, मेरे अंदर इतना कुछ चल रहा है और मेरी फिक्र छोड़ के तुम इसकी फिक्र कर रहे हो। आपको जो करना कर लीजिए, सह लूंगी सब कुछ मैं, लेकिन मेरी माँ के बारे में अगर आप कुछ भी गलत बोलेगी ना तो एक शब्द नहीं सुनूंगी उनके खिलाफ। आप समझ रही है ना? तो झनक को आपने कहीं भेजने की कोशिश की तो झनक यहाँ है, यही रहेगी इसी घर में, और ये डिसीजन माँ लेगी। कि शुरू से ही वही कंप्लेन रही है कि झनक ने हमेशा उसकी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की है, तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में है ही, पर उसकी जगह वो सही है। और मुझे लगता है एक माँ होने के नाते सृष्टि मुखर्जी उसकी जगह पे सही है। तो धीरे धीरे सृष्टि वही कोशिश करेगी कि झनक और अर्शी के बीच में भी सब कुछ ठीक हो जाए। अर्शी को तो झनक एक आँख नहीं भाती, मगर अब देखना यह है कि क्या झनक सृष्टि के साथ दूसरे घर में जाएगी या फिर वो अनिरुद्ध के साथ इसी घर में रहेगी। इसकी भी अपडेट हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट जहां तक, SBS वहां तक। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। पार्वती, पार्वती, कोई है घर में? पार्वती! एक मिनट, इतना चिल्लाओ मत। मेरी नींदें उड़ गई है, मैं पागल हो रही हूँ। इसलिए प्लीज मुझसे वादा करो कि तुम मना नहीं करोगी जो भी कहूँगी। बातें कर रही हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ मैं जो पूरी बात बिना सुने मैं हाँ कर दूँ। मैं हार गई, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हो सकता है मैं खुद को भी खत्म कर लूँ, मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ। सिर्फ तुम मुझे बचा सकती हो पार्वती, तुम मेरी लास्ट होप हो, आखिरी उम्मीद। देखो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हारे पैर भी पड़ लेती हूँ, प्लीज 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 प्लीज। उठो, क्या कर रही हो? उठो, ये सब करने की जरूरत नहीं, उठो। क्या कर रही हो और क्या करवाना चाहती हो मुझसे? पानी में रहकर मगर से बैर नहीं करते नीति, क्योंकि कभी न कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। यही हालत तो आज नीति की हुई है, जिसके कारण आखिर उसे पार्वती के पैरों में गिरना पड़ा। तुम नहीं जानते हो, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है एक साथ। प्रॉब्लम्स ने हर जगह से घेर लिया है मुझे। बिजनेस में मेरा लॉस हो रहा है, डील नहीं हो रही है ना के साथ। नीति बर्बादी के कगार पे पहुंच गई है, जिसके चलते वो पार्वती से दया की भीख मांगने आई है। लेकिन ये मामूली भीख नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बात नीति ने कह दी। नीति चाहती है कि पार्वती परी बन जाए ताकि वो परेशानी से निकल सके। क्या बोल रही हो यार?
मैं परी बन के उस घर में जाऊंगी? तुम्हें पता है वहां मैं सबको यही यकीन दिला रही हूँ कि मैं परी नहीं हूँ, मैं पार्वती हूँ, मैं खुद परी बन के वहां चली जाऊँ। कैसी बातें कर रही हूँ? मैं नहीं बनूंगी परी। और क्यों बनूं? मैं किस लिए बनूं? वो कुछ पेपर्स हैं जिन पर मुझे गुरप्रीत आंटी के साइन चाहिए। एक बार वो साइन हो गई ना तो तुम ये नाटक खत्म कर देना। नीति के लॉयर ने उसे बोला है कि ज़मीन तो आपको देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ केस भी हो सकता है और आप जेल भी जा सकते हैं। ये सच है। तो मैं भागती भागती पार्वती के पास आई हूँ और इससे यही हेल्प मांग रही हूँ कि तू परी बनकर चल बाजवा हाउस और उन्हें कन्विंस कर कि तू परी ही है, क्योंकि परी बोलेगी तो वो साइन कर देंगी गुरप्रीत आंटी। तो और साइन ये करवाना है मुझे कि अपनी मर्ज़ी से मैं नीति के नाम पे सब कुछ कर रही हूँ। तो ये परी अगर बोलेगी तो वो कर देंगी। तो इसलिए मेरा अभी ये प्लान है और मैं उसको कन्विंस करने आई हूँ। देखते हैं कन्विंस होती है कि नहीं, क्योंकि अभी तो वो नहीं हुई। नीति बिना फायदे के इतना बड़ा ड्रामा तो नहीं करने वाली। बात दरअसल ये है कि नीति ने फ्रॉड करके परी की माँ से उनकी जमीन ले ली थी, जिसके कारण अब परी की माँ गुरप्रीत उस पर लीगल केस करने वाली है। इसी डर से नीति ने ये फैसला किया है कि वो सारी प्रॉपर्टी दोबारा परी की माँ को लौटा देगी, लेकिन उसके लिए उन्हें पेपर पर साइन करना होगा, जिसके लिए पार्वती की मदद चाहिए। मगर हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। क्यों नीति, ठीक कहा ना? नीति है ना थोड़ी चंट, तो उसने जब परी की डेथ हुई थी तो गुरप्रीत आंटी से सब कुछ छीन लिया था, उनका घर, उनकी ज़मीनें, और फिर अब वो बेच भी चुकी है, तो वो कहाँ से देगी वापस। तो इसलिए फ्रॉड करके उसने लिया था, धोखे से ही साइन करवा लिए थे और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। तो अब हो गया है ये कि पार्वती ने पट्टी पढ़ा दी है गुरप्रीत आंटी को और वो आ गई है वापस अपनी ज़मीन लेने के लिए, जो कि मेरे पास है नहीं, और अगर मैं नहीं दूंगी तो केस हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये पेपर्स पे साइन करवाना है गुरप्रीत आंटी के कि मैंने अपनी मर्जी से दोनों चीज़ें नीति को दी हैं। नीति खुद को काफी चालाक समझती है, लेकिन किसे पता कि जो चाल उसने परी की माँ के लिए सोची है, कहीं ऐसा ना हो खुद उसी पर भारी पड़ जाए। मुंबई से प्रिया धाबड़े के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। लास्ट टाइम मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन इसके बाद कभी नहीं और कुछ भी नहीं। थैंक यू पार्वती, तुम नहीं जानती कि तुमने बस ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। भागम भाग का ये खेल शुरू हो गया है, क्योंकि दादीसा के सामने फाइनली शिवानी आ गई है। यहाँ दादीसा है शिवानी के पीछे, अभीरा दादीसा के पीछे और अरमान अभीरा के पीछे। अब दरअसल शिवानी ने फैसला किया है कि वो अरमान और उसके परिवार के बीच नहीं आएगी, इसीलिए तो वो आखिरी बार अरमान से मिलने पोदार हाउस पहुंची है, क्योंकि उसके बाद वो अरमान और इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। यहाँ शिवानी अरमान से मिलने आई है, पर उसकी मुलाकात अरमान से नहीं होती, लेकिन वहाँ उसे दादीसा देख लेती हैं। दादीसा को देखते ही शिवानी इतनी डर जाती है कि वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। इधर दादीसा ने जब शिवानी को देखा तो उन्हें लगा कि शिवानी वापस आकर उनके परिवार को फिर से अलग करने की कोशिश करेगी, इसीलिए दादीसा भी शिवानी के पीछे पीछे भागी। पोदार हाउस के बाहर रोकती तो मैं चल के आती तो मुझे याददाश्त रिकॉल होती सारी, वो जो फ्लैशबैक्स हैं कि यहाँ पे मैं ये घर को पहचानती हूँ, जानती हूँ, यहाँ पे आई हूँ क्या पहले। सोच के आ ही रही हूँ कि मेरे दरवाजे पे मासा खड़ी मुझे दिख जाती है एकदम फेस टू फेस, और तभी मेरे हाथ से बैग गिर जाता है, वेडिंग कार्ड गिर जाता है और मैं भागती हूँ डर के मारे, और मेरे पीछे पीछे मासा भागती है और मासा के पीछे पीछे अभीरा भागती है। भागम भाग हो रहा है। ऑटो में मैं भाग जाती हूँ, पीछे से मासा अपनी गाड़ी में मेरा पीछा करती है, एंड देन वो मेरे रिक्शा के सामने एक लाइक डैश एंट्री करती है और मेरे सामने रुकती है और गाड़ी से ऐसे एकदम निकलती है, और फिर या वंडर वुमन, एंड आंधी तूफान आ रहा है और मेरे ऊपर ऐसे पत्ता गिरता है एंड मैं पत्ता हटाती हूँ और सामने मासा, एंड फिर 1-on-1 डायलॉग है जो मुझे
पहले प्यार से समझाती, फिर मुझे मस्त धमकाती है शहर छोड़ के जाने के लिए। और ये सारा नज़ारा अब हीरा ने देख लिया। उसे समझ में आ गया कि दादीसा को पहले से ही पता था कि शिवानी अरमान की माँ है। शिवानी और दादीसा के पीछे पीछे देखिए हमारी जासूस बहू अब हीरा भी कैसे वहाँ तक पहुँची। दादीसा सिर्फ एक से डरती है। जैसे देखती है हीरा को बोलते आ गई पोल खोलने वाली। हीरा पीछे पड़ जाती है तो फिर वो इमेजिन हर कैरेक्टर, बिकॉज दादीसा को अपना कैरेक्टर इसमें नजर आता है। हाँ। एंड दादीसा कहां, दादीसा यंग होती तो ऐसे होती एंड शी नोज शी वाज लाइक दिस। आखिर में यहाँ शिवानी और दादीसा की मुलाकात हो ही गई। इतने सालों बाद जब दोनों सामने आए तो दोनों को काफी शौक तो लगा, लेकिन यहाँ दादीसा शिवानी से ये कहती हुई नजर आई कि वो नहीं चाहती कि शिवानी वापस पोदार हाउस में आए। सच भाग रहे फिर सच्चाई को छुपाने वाली, फिर सच्चाई का पता लगाने वाली। दादीसा मिलती है, उसको कहती है कि पीछे मुड़ के मत देखना, सीधा चले जाए। एंड देन शी सेज मेरा आरू एंड ऑल दैट। एंड देन दादीसा सेज तुम सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी करनी पड़ेगी। लाइक हाउ दादीसा इज, धमकाती रहती है सारियां नू। तो फिर वो आई थिंक तभी मैं देख लेती हूँ, बिकॉज आई एम स्कैर्ड कि वो घर पे आ जाएगी, मेरे माधव को ले जाएगी, मेरे अरमान को ले जाएगी, मेरी जो विद्या है उसका घर उजड़ जाएगा। अब कहानी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसे देखकर हमें लगता है कि शो में अब बहुत ड्रामा होगा, क्योंकि अरमान ने ये फैसला किया है कि वो शिवानी को पोदार हाउस लेकर आएगा। ऐसे में जब अरमान दादीसा के खिलाफ जाएगा तो घर में ड्रामा तो जरूर होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। माता पिता कभी भी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, तो भला राना और जया कैसे अपने वायु को परेशानी में देख सकेंगे। वायु के आंखों की रोशनी कम हो गई है, जिसके लिए उसे अस्पताल लाया गया है ताकि वो ठीक हो सके, क्योंकि हाल ही में वायु छत से नीचे गिर गया था, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राना और जया दोनों ही चाहते हैं कि उनका वायु किसी भी तरह से बस ठीक हो जाए। वायु, बाबा खड़े हैं, देख रहा है? राना और जया वायु को तो अस्पताल ले आए हैं, लेकिन जिस तरह से वायु की हालत है उससे तो नहीं लगता कि वायु की रोशनी लौट आई है। जया इसी चीज को लेकर परेशान तो है ही, लेकिन राना को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भला वो क्या करे। वो तो बस यही चाहता है कि उसका बेटा किसी भी तरह से ठीक हो जाए। रिलैक्स वायु, हम उस बारे में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम किसी से मिलो। हमारे बाबा ने मुंबई से फेमस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिन्हा को बुलाया। डॉक्टर सिन्हा प्लीज। वायु को पढ़े लिखे डॉक्टर तो ठीक नहीं कर पाएंगे, मगर राना के कलेजे के टुकड़े को कोई और नहीं बल्कि वैजू ठीक करेगी, वो भी आयुर्वेदिक इलाज करके। यहीं से तो राना और वैजू करीब आएंगे, जहां कई सच का खुलासा भी होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
करेक्ट ऐसा ही होना चाहिए। प्यार भैया 7 दिन का, स्पेशली वैलेंटाइंस डे का तो मोहताज नहीं ही होना चाहिए। तो बस अनुपमा में प्रेम और राही का रोमांस जो है वो बियॉन्ड वैलेंटाइंस भी जारी है। राही के मन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम बसा है और जब दिन प्यार वाला है तो राही भला कैसे अपने प्यार को जताने से पीछे हट सकती थी। आज प्रेम नहीं बल्कि राही ने अपने प्यार के लिए एक खास तैयारी की है, जहां वो सज संवर कर अपने प्रेम का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। और इस बार राही ये ऐलान कर देना चाहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रेम की है। अब राही के इस अनदेखे अंदाज से प्रेम भी सरप्राइज है, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि राही अपने इस लुक में हर एक जगह प्रेम का नाम लिखवाने वाली है। और राही के इस कातिलाना अंदाज को देखकर प्रेम भी गुम हो गए हैं उनके प्यार में। थू हम भी चाहते हैं कि राही और प्रेम को किसी की नजर ना लगे और इनके सामने आने वाली हर एक मुसीबत खत्म हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कहीं खुशी है तो कहीं गम। बात हो रही है शालू और आयुष की। इनकी खुशियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन ऋषि और लक्ष्मी पर तो गमों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि लक्ष्मी ने ऋषि के साथ दूर जाने का फैसला कर लिया है, वो भी दिल पर पत्थर रखकर। अब देखिए शालू आयुष की शादी की तैयारियां चल रही हैं, जहां आयुष के पैर 7वें आसमान पर हैं, इसलिए तो उसे नानी से थप्पड़ भी खाना पड़ा, वो भी शालू के सामने। आयुष छेड़ता है मुझे कि नानी और मारो और कान खींचो इसके, तो मैं उसे तो पेड़ मार देती हूँ कि भड़का रहा है तू, तेरा बड़ा भाई है, उसके खिलाफ भड़का रहा है मुझे। तो एक चपेड़ उसको लगती है तो गिरता है, तो सामने लक्ष्मी और शालू होते हैं, तो कहता है आके कि कम से कम शालू के सामने तो मेरी बेइज्जती मत करते। मैंने कहा शालू कौन सा नहीं है इस घर में, उसे सब पता है कि तू मुझसे कितनी चपेड़े खाता है। आयुष और नानी का रिश्ता ही अलग है और शादी का माहौल है तो मस्ती भी तो होगी, पर ऋषि का चेहरा उखड़ा उखड़ा सा नजर आ रहा है और लक्ष्मी का चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है, क्योंकि नीलम के कहने पर ही अपनी बहन शालू की खुशियों के लिए उसने घर छोड़कर जाने का फैसला जो किया है। नीलम की डील हुई है लक्ष्मी के साथ कि अगर तुम अपनी चाहती हो कि तुम्हारी बहन शादी करके यहाँ आए तो तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अपनी बहन की खुशियों के लिए ये मान जाती है और ऊपर से ऋषि को कहती है कि तुम्हें मलिष्का के साथ रहना है, क्योंकि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा है, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है।
और कहीं कहीं लक्ष्मी ऋषि को साफ लफ्ज़ों में कह देती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि शालू और आयुष की शादी में ऋषि और लक्ष्मी करीब आ जाएं और उनके बीच का मनमुटाव खत्म हो जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।